Hello students, welcome to online digital platform of IGSS Smart Classes. Myself शैलेंद्र कुमार गुप्ता. आज मैं आपके सामने लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ. देखिए लॉग ऐसा फंक्शन होता है जो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और इवन मैथमेटिक्स में समान रूप से काम आता है. तो देखिए इसका बेसिक पढ़ेंगे. जैसे कहीं पर 2 की घात 3 बराबर 8 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर आप समझें 2 का मतलब यहाँ क्या होता है, आधार, और 3 का मतलब यहाँ क्या होती है, घात. तो यदि हम इसको लॉग में व्यक्त करना चाहें तो कैसे करेंगे कि लॉग बेस 2 में 8 बराबर 3, तो जो इसका बेस है वो यहीं बेस हो जाएगा, बस इसका उल्टा हो जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा बराबर 3 हो जाएगा. तो यही लॉग की बेसिक परिभाषा होती है. यदि हम उसको लिखना चाहें तो देखो ऐसे लिखते हैं कि y इक्वल टू लॉग ए बेस में x पढ़ते हैं, इसको बेस कहा जाता है. आवश्यक शर्त इसकी ये होती है कि जो x है वो हमेशा धनात्मक होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान दें कि लॉग जो होता है वो नेगेटिव के लिए कभी भी डिफाइन नहीं होता, नॉट डिफाइन होता है. ठीक है, जो इसका बेस है a वो हमेशा 0 से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस का मान कभी भी 1 नहीं होना चाहिए. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कभी भी बेस की वैल्यू 1 हो जाए तो आप ध्यान रखना ऐसा लॉग अनडिफाइन होता है. और a जो है वो कभी बेस जो है वो कभी नेगेटिव में भी नहीं होना चाहिए, यानी इसका बेस ग्रेटर देन 0 और a इज़ नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए. ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो जो बेस है वो यहाँ आ जाएगा, y पावर में आ जाएगा और बराबर x हो जाएगा. तो इसका एग्जांपल मैंने आपको यहाँ बता दिया था. जैसे यहाँ लिखा है log 2 बेस में 8 इक्वल टू 3, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बेस 2 है तो यहाँ पर भी बेस आ जाएगा, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा. तो ये लॉग का बेसिक डेफिनेशन होता है. अब आप देखिए हमारे पास 2 प्रकार के लॉग होते हैं बेसिकली. एक होता है नेचुरल लॉग, क्या होता है, नेचुरल लॉग, और एक होता है कॉमन लॉग. एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है कॉमन लॉग. नेचुरल लॉग का मतलब जिसमें हमारे पास बेस क्या हो, e हो, और कॉमन लॉग का मतलब जिसमें बेस हमारे पास क्या हो, 10 हो. जैसे मान लीजिए कहीं पर हमारे सामने लिखा है log e बेस में x y इक्वल टू, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू ln x. ठीक है, इसको भी हम नेचुरल लॉग ही मानते हैं. नेचुरल यूँ कहा कि प्रकृति में सबसे पहले इसी की खोज हुई थी, ऐसा माना जाता है, इसलिए इसको नेचुरल लॉग कहा जाता है. ठीक है, फिर हम बात करते हैं कॉमन लॉग के बारे में, क्योंकि पहले के जो साइंटिस्ट थे वो ज़्यादातर बेस ई लेकर चलते थे. ई के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक विशिष्ट प्रकार की अपरिमेय संख्या होती है जिसका दशमलव प्रसार कुछ 2.71 के आसपास माना जाता है. ठीक है, अब देखिए जो आपका कॉमन लॉग होता है बेस 10, उसको कैसे व्यक्त करते हैं, y इक्वल टू लॉग 10 बेस में x. ये आपका किसका एग्जाम्पल माना जाएगा, कॉमन लॉग का. तो एक बार मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ कि लॉग 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग. नेचुरल लॉग का मतलब जिसमें बेस e होता है, कॉमन लॉग का मतलब जिसमें बेस 10 होता है. ठीक है, अगर मैंने लिख दिया y इक्वल टू लॉग e बेस में x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू ln x भी पढ़ सकते हैं, दोनों रूप में लिखा जा सकता है. e का मान यहाँ पर लगभग 2.71 होता है. यह एक विशिष्ट प्रकार की अपरिमेय संख्या होती है. ठीक है, और कॉमन लॉग वो होता है जिसका बेस हमेशा क्या हो, 10 हो, जैसे y इक्वल टू लॉग 10 बेस में x. तो ये आपके लॉग के प्रकार होते हैं. लॉग की परिभाषा आप दोबारा देख सकते हैं कि y इक्वल टू लॉग a बेस में x है. तो क्या ध्यान रखना, जो x है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, जो बेस है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा. तो हम क्या कहेंगे, बेस की जगह बेस आ गया, y यहाँ आ जाएगा और इक्वल टू में x आपका आंसर आ जाएगा. यानी एक एग्जाम्पल समझाया, जैसे अगर मान लीजिए 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, तो हमें इसको लॉग के रूप में रिप्रेजेंट करना है. कैसे लिखेंगे, देखो जो इसका बेस है, आधार है, वही लॉग का बेस हो जाएगा. लॉग 2 बेस में 8 का 8 आ गया और इक्वल टू में आपका जो यहाँ पावर है वो यहाँ पर आ जाएगी, इक्वल टू में 3 हो जाएगा. यही आपका लॉग का बेसिक सिस्टम होता है. तो कुछ छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखें कि लॉग नेगेटिव पर कभी डिफाइन नहीं होता, बेस में कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बेस में कभी भी 1 नहीं आना चाहिए. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो लॉग के लिए आवश्यक बनाती हैं, जो आपको इसको समझना है. अब देखिए, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग के बारे में डिस्कस करेंगे कि वास्तव में लॉग की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो क्वेश्चन को काम करने के लिए हमारे काम में आती हैं.
देखिए अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन की। कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इसमें लॉग, बेस और वैल्यू। यहाँ पर जो लिखा हुआ है और जो बेस लिखा हुआ है, यदि ये दोनों समान हो जाएं तो इसका आंसर हमेशा और हमेशा क्या होता है? 1 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, लॉग बेस कोई भी हो, वैल्यू उसकी, देखो आपको पता है बेस 1 नहीं हो सकता, इस बात का विशेष ध्यान दें। तो log 1 का जो आंसर है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है? 0 होता है। और देखिए यदि हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाए जैसे e की पावर log e बेस में x, तो याद रखें e और log आपस में कट जाते हैं इस तरह से, और इसका आंसर केवल और केवल क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अच्छा एक बात और सुनिए, बेस सेम होना चाहिए। अगर आपसे कोई यूँ पूछे कि b की पावर log b बेस में x, तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या आएगा? x आएगा। यानी जो बेस है वही यहाँ बेस में है, जो बेस है वही यहाँ बेस में है। अब इसका देखो प्रैक्टिकली यूज़ क्या देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कई बार क्वेश्चन में आता है कि हमें इंटीग्रेशन करना है e की पावर 2 log e बेस में x, ठीक है। अब कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले एक पावर रूल होता है जो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि नंबर 4, यदि हमारे पास log e बेस में x की पावर m है तो पावर हमेशा आगे आ जाती है, यानी m इंटू log e बेस में आपका x हो जाए। अच्छा अगर आप कभी भी log e बेस अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी ये समझा जाएगा कि नेचुरल log है, ठीक है। log 10 बेस को हमें दर्शाना पड़ता है। अब आप देखिए यहाँ कैसे हल करें, e की पावर 2 इधर आ गया, log e बेस में क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी को फॉलो किया, e से log कट गया, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? x का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए log में अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो क्या करना चाहिए? नंबर 5, जैसे log e बेस में m इंटू n, तो हम इसको लिख लेंगे log e बेस में m प्लस log e बेस में n। फिर मान लीजिए हमारे सामने लिखा है log e बेस में m अपॉन n। यदि प्रोडक्ट में है तो प्लस में हो जाते हैं, डिवाइड में है तो माइनस में हो जाते हैं। log e बेस में m माइनस log e बेस में n, ठीक है। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखिए यदि जो हमारा बेस है वही हमारा ऊपर वैल्यू हो जाए, जैसे log 5 बेस पे 5 हो गया, log 4 बेस पे 4 हो गया, तो ऐसी स्थिति में आंसर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। एक बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर log x बेस में 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। हमेशा ध्यान दें 1 जो होता है किसी भी बेस पर 0 होता है, पर 1 तो कभी बेस होता ही नहीं, डेफिनेशन में पढ़ा चुका हूँ। इस तरह से कभी कोई चीज़ लिखी हुई मिल जाए जैसे e की पावर में log है और बेस भी यहाँ e है, यानी ये बेस और ये बेस यदि समान है तो e और log आपस में कट जाएंगे और इसका आंसर क्या आ जाएगा? केवल और केवल x। यही शर्त b के लिए भी लागू होती है कि b की पावर log bx, तो यहाँ पर जो बेस है और यहाँ जो बेस है वो समान है, तो इससे ये log यूँ समझे आप कट जाता है, केवल और केवल x रह जाता है। अब इसका क्या प्रैक्टिकल यूज़ है? देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट और है कि यदि यहाँ पर कोई log में पावर होती है इस तरह से, जैसे log e बेस में x टू दी पावर m, तो पावर हमेशा आगे आ जाती है, log से पहले आ जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर ये है पहले कोई संख्या लिख रखी है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा है 2 इंटू log x, तो हम इसको log x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो यही कंसेप्ट हमने यहाँ फॉलो किया। देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है कि इसका इंटीग्रेशन कीजिए कि e की पावर 2 इंटू log e बेस में x, तो आपको सबसे पहले इस आगे वाले 2 को यहाँ सेट करना है। तो ये 2 आगे आकर यहाँ क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि इसका बेस और ये बेस दोनों सेम है, कट जाएंगे, e से log कट जाता है, लेकिन बेस सेम होने पर कटता है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जो भी करना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। यदि log में 2 संख्याएं प्रोडक्ट में आती हैं जैसे m इंटू n, तो हम इनको प्लस में लिख सकते हैं log e बेस में m प्लस log e बेस में n। यदि डिवाइड में आती हैं log e बेस में m अपॉन n, तो बीच में माइनस आ जाएगा, log e बेस में m माइनस log e बेस में n। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है log a बेस में b। अगर हमें बेस बदलना है तो देखो ऊपर वाला ऊपर रह जाएगा और नीचे वाला नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला ऊपर रह जाएगा और नीचे वाला नीचे आ जाएगा। इसी को log के लिए बेस चेंज थ्योरम कहा जाता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम इसी को कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल करके बताते हैं आपको कि मान लीजिए
हमें दिया गया है log 7 बेस में x। आप जानते हैं जनरली बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डिफरेंशिएशन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, इनके लिए नेचुरल लॉग का होना बहुत ज़रूरी है। यानी लॉग का केवल बेस ई में ही डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन हो सकता है। तो इसके लिए देखो यहाँ पर बेस 7 है, अब हमें यहाँ पर नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है। कैसे करें? ऊपर वाले को ऊपर खींच लीजिए, नीचे वाले को नीचे खींच लीजिए। तो देखो log e बेस में x ऊपर आ गया, log e बेस में 7 नीचे आ गया। इसी को क्या कहेंगे साहब? बेस चेन थ्योरम कहेंगे। ठीक है, एक बात और सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कहीं पर log e बेस में a लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं इसको अपॉन में ले जाता हूँ तो ये दोनों आपस में अपनी जगह परिवर्तित कर लेते हैं, यानी log a बेस में क्या हो जाता है? e हो जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है और कई जगह हम इसको डायरेक्ट रिजल्ट की तरह काम में ले सकते हैं कि log e बेस में a का मतलब क्या हो जाएगा? 1/log e बेस, a बेस में e। यहाँ बेस e था, यहाँ a था, ये दोनों आपस में अपनी जगह परिवर्तित कर लेंगे, यहाँ a बेस में क्या हो जाएगा? e हो जाएगा। तो देखिए आज मैंने आपको बेसिक लॉग सिस्टम के बारे में बताया कि लॉग किस प्रकार वर्क करता है। वैसे इसकी आगे काफ़ी सारी डिटेल हैं, इसका प्रांत क्या होता है, इसका परिसर क्या होता है, इसका अवकलन क्या होता है, इसका समाकलन क्या होता है, धीरे धीरे हम सारी बातें आपके सामने करेंगे। आज मैंने केवल आपको बहुत सिंपल वे में प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग के बारे में समझाया कि लॉग कब परिभाषित होता है और कब परिभाषित नहीं होता, लॉग की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, पावर आने पर पावर कहाँ चली जाएगी, ये सारी तमाम बातें आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव ए नाइस डे।